हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूलर्स थ्योरम पर। इससे पहले भी मैंने यूलर्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो भी एंड स्क्रीन पर आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको यूलर्स थ्योरम क्या है ये बता देता हूँ। देखिए कि कोई फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई है, मतलब कि u कोई फंक्शन है दो वेरिएबल x और y में। यहाँ पर u नहीं लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप। बी ए फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, यानी कि u कोई दो वेरिएबल x y का होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n में। तो यूलर्स थ्योरम क्या है? x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू n u। यहाँ पर n जो है वो हमारा डिग्री है फंक्शन की। ऐसे ही अगर u जो फंक्शन है वो तीन वेरिएबल x y z में है तो यही रिजल्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड। ये और हमारा टर्म बढ़ जाएगा इक्वल टू एन यू। तो ये तो हमारी यूलर्स थ्योरम है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको अवश्य देखें। अब यहाँ पर क्या है कि इसी को जनरलाइज किया गया है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रिजल्ट्स निकाले गए हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इनकी प्रूविंग मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले इन रिजल्ट्स को आप देखिए। जैसे ये हमारा रिजल्ट है। अच्छा, ये रिजल्ट जो है हमारे सेकंड ऑर्डर वाले, ये हमारे इस फर्स्ट जो मैंने टाइप लिखा है यूलर्स थ्योरम का, इसके ऊपर बेस्ड होंगे, यानी कि केवल टू वेरिएबल्स एक्स और वाई पर ही ये वर्किंग होगी। तो इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखिए ये हमारा रिजल्ट आता है। कैसे आया है ये अभी हम आपको बाद में बताएंगे। ऐसे ही अगर हम इसी रिजल्ट को, जो पहला रिजल्ट हमारे सामने लिखा है यूलर्स थ्योरम का, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये रिजल्ट दूसरा हमारा आ जाएगा। और फिर जो ये दो रिजल्ट आए हैं, इसमें पहले वाले में x का मल्टीप्लाई और दूसरे वाले में y का मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर देंगे तो ये थर्ड रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन रिजल्ट्स आए हैं। इनकी प्रूविंग मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इफ यू एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन एक्स यू एक्स एक्स प्लस वाई यू एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमको दिए गए। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्वेश्चन तो सीधे यहाँ पे इन्हीं रिजल्ट से बनेंगे, उसको आप देखिएगा यहाँ पर। फिर आगे मैं कुछ जिनमें कैलकुलेशंस होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई, इनका दूसरा नोटेशन भी है, वो यहाँ पर यूज हुआ है। तो मैं कुछ यहाँ पर नया नोटेशन जो होता है इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन का वो बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये डेल यू बाई डेल एक्स है, इसको हम यू एक्स इससे शो कर सकते हैं। डेल यू बाई डेल वाई है, इसको हम यू वाई से शो कर सकते हैं। ऐसे ही डेल टू यू बाई डेल एक्स टू है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम यू एक्स एक्स से शो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा समझ गए होंगे आप, अगर हमारा मान लीजिए कि डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई अगर है तो इसको हम यू एक्स वाई से शो करेंगे। तो आपको आइडिया हो गया होगा इस दूसरे नोटेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक्स यू एक्स एक्स मीन्स कि एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, ये यहाँ पर होगा एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। तो ये पूरा देखिए यही स्टेटमेंट हमारे सामने लिखा है, एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। देखिए पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है। इसकी वैल्यू हमको बतानी है, तो इसकी वैल्यू हमारी होगी n-1 डेल यू बाई डेल एक्स, यानी कि n-1
यू एक्स, n माइनस वन यू एक्स। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। इसमें हमको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ये रिजल्ट हमको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग वाई बाई एक्स, ये हमको गिवन है। देन हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है कि इन चारों में से कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा इस थर्ड रिजल्ट के फॉर्म में है। तो इसमें यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो फार्मूला यहाँ पर जो भी गिवन है n माइनस वन इंटू यू। तो इसके लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसका n मतलब की डिग्री कितनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, और अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो किस डिग्री का है। जैसे यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये सब कुछ लिखा था कि होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री भी लिखी थी। यहाँ पे ना ये लिखा है कि होमोजीनियस फंक्शन है, ना उसकी डिग्री दी गई है। तो अब होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, और फिर अगर है तो उसकी डिग्री क्या होगी, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको एक बार अवश्य देखें। और अगर नहीं देखा है तो अभी मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा उनमें ये पूरी वर्किंग करके दिखाऊंगा आपको। वैसे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हमें इसकी डिग्री जो मिल रही है वो 2 है। दो अप्रोच होती हैं यहाँ पर डिग्री देखने की। अगर फंक्शन f जो है वो अगर हमारा x टू द पावर n f y अपॉन x फॉर्म में है तो ये जो x की पावर है यही डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री हमको पता चल रही है कि 2 है, तो यानी कि n की वैल्यू 2 है। तो अब हम इस फार्मूले में जब n की वैल्यू 2 रख देंगे, यहाँ पर देखिए ये इतने पूरे की वैल्यू जो है वो n माइनस वन यू है। n की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1, ये हमारा 1 आ जाएगा, और इंटू u, तो इस तरीके से 2u हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर u इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स लिखा है, देन हमको फिर उसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अब फिर से आप ये देखिए यहाँ पे कि इस फॉर्म में ये है, बट यहाँ पर x की पावर n नहीं लिखा है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू एफ वाई बाई एक्स। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0 एफ वाई बाई एक्स। तो x की पावर 0 मीन्स कि n यहाँ पर 0 है, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। अब फिर से जब हम यहाँ पर इसकी n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0u मतलब कि 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। u इक्वल टू लॉग x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई हमको फंक्शन दिया गया है, और हमको यहाँ पे 2 पार्ट देखिए प्रूव करने हैं। प्रूव करने हो या अगर हमारे ऑप्शंस में आते हैं MCQs में तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही जाएगी। तो यहाँ पर अब एक नया काम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जब हम ये चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, तो ये जो हमको फंक्शन मिला है ये होमोजीनियस फंक्शन है ही नहीं, हमें इसको पहले होमोजीनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा। और फिर जो मैंने यहाँ पर 3 रिजल्ट बताए उनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। उन 3 रिजल्ट्स को जो मैंने पीछे बताए हैं उनको हम तभी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं जब फंक्शन होमोजीनियस हो। तो यहाँ पर फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, तो हमें क्या करना है, कैसे यहाँ पर इस सेकंड पार्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में तो सीधे यूलर्स थ्योरम लग जाएगी, ये डायरेक्ट आ जाएगा, बट ये सेकंड पार्ट के लिए हमको अब इसकी प्रूविंग में जाना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वर्क कुछ ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन आप चेक करने के लिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, आप क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y आप रख दीजिए इसमें। तो ये देखिए ये रफ की वर्किंग है, u इक्वल टू लॉग लैम्डा की पावर 4 x की पावर 4 माइनस लैम्डा की पावर 4 y की पावर 4 आ जाएगा। x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। तो अब हमारे पास ये सॉल्व करके इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, लैम्डा की पावर n u
जैसे ये u है, इसमें हमने x की जगह लैम्डा x और लैम्डा y रिप्लेस किया और ये सॉल्व करके इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए ऊपर लैम्डा क्यूब बचेगा, लैम्डा नीचे से कॉमन लेके कैंसिल करने के बाद तो वो लॉग के बाहर नहीं आ पाएगा। तो कुल मिला के ये इस फॉर्म में जब नहीं आ पाएगा तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए हमको अब करना क्या होगा, इसको होमोजीनियस फंक्शन बनाना होगा। मैं आपको बता दूं ये मैंने सेकंड अप्रोच, पहले सेकंड क्वेश्चन में जो है वो सेकंड अप्रोच बताई थी, यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट अप्रोच बताई है। आप इनको ढंग से समझने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप जरूर देखें। यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस पूरे काम को देखिए, ये जो भी यहाँ पर फंक्शन है होमोजीनियस नहीं है, ये हमको यहाँ पर पता चल गया। अब इसको होमोजीनियस बनाना है तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इसकी बेस नहीं लिखा है तो बेस ई होगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने के लिए ये ई की पावर यू हो जाएगा। ई की पावर यू इक्वल टू ये जो भी लिखा है जिसका लॉग लिया गया है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई, ये हमको मिल जाएगा। जैसे आप इस बात को देखिए कि अगर log x बेस a इक्वल टू वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं बेस ये जो है इसकी पावर ये कर देते हैं और इक्वल टू जिसका log लिया गया है x ये कर देते हैं। तो ये काम हमने इससे यहाँ पर किया तो हमको ये मिल गया। इसको हम f एक नया फंक्शन f मान लेते हैं। तो अब जब हम इतने को देखेंगे तो ये हमारा जो है ये होमोजीनियस होगा। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे अगर हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करेंगे तो ऊपर ये लैम्डा की पावर 4 कॉमन आके अंदर x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 बचेगा और नीचे लैम्डा कॉमन आके x माइनस वाई बचेगा। तो ये लैम्डा क्यूब हो जाएगा और इतना देखिए ये जो है वो f आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया इस फॉर्म में आना चाहिए, ये इस फॉर्म में आ गया है जबकि यहाँ पर नहीं आ पा रहा था। तो अब इससे हमको ये पता चल गया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री जो है n वो 3 हो जाएगी, जितनी भी लैम्डा की पावर आएगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो अब हम इस पे यहाँ पर यूलर्स थ्योरम यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। देखिए तो फर्स्ट पार्ट में हमें x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। बट अब फंक्शन हमारा f हो चुका है तो हम रिजल्ट जो यूलर्स थ्योरम का है वो लिखेंगे x डेल एफ बाई डेल एक्स, कुछ काम बढ़ जाएगा यहाँ पे, प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू। ये तो हमको प्रूव करना है 3, रिजल्ट जो है वो एन यू है लेकिन यू की जगह यहाँ एफ आ गया है तो एन एफ हो जाएगा। तो ये हमारा 3f हो जाएगा। अब हम f की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x डेल f देखिए हमारा e की पावर u है अपॉन डेल x प्लस y डेल बाई डेल y ऑफ f देखिए फिर से हमने e की पावर u रख दिया इक्वल टू 3f की वैल्यू हमने यहाँ पर भी e की पावर u रख दी। अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली तो e टू पावर u रखा रहेगा और फिर जब हम u का करेंगे e की पावर u का e की पावर u होगा और जब u का करेंगे तो डेल u बाई डेल x हो जाएगा। ये सब देखिए यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। आप मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप उसको अवश्य देखें। y अब e की पावर u का करेंगे तो e की पावर u डेल u बाई डेल x हो जाएगा इक्वल टू 3 e की पावर u। अब e की पावर u कॉमन आके उधर जाके देखिए कैंसिल हो जाएगा तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट देखिए प्रूव हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए आएगी तो इतने लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमको देखिए करना क्या है, इसको आप देखिए जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि ये जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। दो रिजल्ट आएंगे, उसमें पहले वाले में x का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में y का मल्टीप्लाई करेंगे और तब जब ऐड करेंगे तो ये हमारा प्रूव होगा। अब ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में आएगा बट ये सेकंड पार्ट अगर आएगा तो जहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्टिव देना होगा, जैसे GIC मेंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पड़ेगी, BSc में पड़ेगी, उस टाइप के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा। वरना जहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है वहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट ही आएगा। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट ये हमारा प्रूव हुआ है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए जब हम इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, एक्स रखा रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स का करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू हो जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल एक्स रखा रहेगा हमारा, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, वो मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ। अब जब हम इसका करेंगे y डेल यू बाई डेल वाई का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो देखिए ये y कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हमारा रखा रहेगा, केवल हम डेल यू वाई डेल वाई का करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज नहीं होगा। तो डेल यू वाई डेल वाई का जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, इक्वल टू जब हम इधर 3 का करेंगे तो 3 का हमारा जो राइट साइड में 3 है इसका 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको रिजल्ट 1 मान लेते हैं। अब इसी का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं, तो अब जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये रखा रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स का जो है वो डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, इसमें आगे पीछे हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस y डेल यू वाई डेल वाई का करेंगे तो इसमें देखिए ये दोनों ही y के फंक्शन हैं, विद रिस्पेक्ट टू y हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो y रखा रहेगा, डेल यू बाई डेल वाई का देखिए डेल टू यू बाई डेल वाई टू हो जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल वाई रखा रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, इधर 3 का 0 हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट हमको मिल गए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर पहले में x का मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स करेंगे और फिर प्लस 2 इंटू वाई करेंगे। पहले में x का मल्टीप्लाई, दूसरे में y का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो जो हमको प्रूव करना है देखिए वो आ जाएगा। करते हैं हम, देखिए पहले में x का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, प्लस इसमें करा तो x डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस इसमें x का करा तो एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, प्लस अब हम इधर यहाँ पर y का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, इसमें हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर होता है ये, प्लस इसमें जब हम y का करेंगे तो ये वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू आ जाएगा, प्लस इसमें जब हम y का करेंगे तो ये y डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा, इक्वल टू इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो इस तरीके से ये 0 आ जाएगा। अब देखिए हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, प्लस अभी इसको देखिए आप ढंग से और इसको देखिए, इन दोनों का सम जो फर्स्ट पार्ट में जो आके प्रूव हुआ है उससे 3 हो जाएगा। देखिए आप ढंग से, ये 3 इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो -3 हो जाएगा जाके उधर। अब हम इसको और इसको लिख लेते हैं तो ये 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, प्लस फिर ये लिख लिया हमने वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू, और इन दोनों का सम देखिए ये फर्स्ट रिजल्ट से 3 आ रहा था, इसको हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो -3 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमको वैल्यू निकालनी थी LHS की वो आ गई इक्वल टू RHS -3 के। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव होता है। तो ये सेकंड ऑर्डर अगर हमारा रिजल्ट कोई हमको निकालना है, जो मैंने 3 रिजल्ट आपको बताए उसमें अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो वो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे हम, बट अगर जैसे इस क्वेश्चन में जो फंक्शन हमको गिवन था वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं था तो हमको ये पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। और बाकी अब यहाँ पर जो आपने वर्किंग की है यही उनके डेरिवेशंस में होगी, जो मैंने 3 रिजल्ट लिखे थे उनको प्रूव करने में यही वर्किंग हमको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो इसमें हमको फिर से पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सेकंड पार्ट जो है थोड़ा लेंदी होता है, ये जहाँ पर भी आपका डिस्क्रिप्टिव देना होगा वहीं पे आने के चांस इसके ज़्यादा हैं। ऑब्जेक्टिव में भी अगर आएगा तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह दी जाएगी तो आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो अब इसको हम देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डिग्री निकालते हैं। तो हमें इसको लिखना क्या पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया, चेक करना बता चुका हूँ मैं कि होमोजीनियस है कि नहीं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, साइन वर्स को यू के साथ ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसको हम f मान लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम f की जगह f जो हमारा इतना आ गया है फंक्शन, ये नया हमको ये मिल गया, इसमें हम x की जगह जब हम यहाँ पर लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करेंगे तो हमको f लैम्डा x लैम्डा y जो है वो मिल जाएगा लैम्डा इंटू f एक्स वाई, इतना ये हमको मिल जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि लैम्डा की पावर 1 है तो n इक्वल टू 1 होगा। अब हम यहाँ पर इसमें आइलर्स थ्योरम लगाते हैं। आइलर्स थ्योरम जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए, अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये मैंने पिछले वीडियो में बताई है, इसको ढंग से अगर आपको देखना हो तो पिछले वीडियो को आप देखिए। यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने बताया कि फंक्शन अब यहाँ पर f हो गया है तो x डेल एफ वाई डेल एक्स लिखा था और फिर f की वैल्यू e की पावर u रखी थी। हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, x डेल यू बाई डेल एक्स, अब हम यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स नहीं ले रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक में जो होता है y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू ना यूज करके हम करेंगे क्या, यहाँ पे एन एफ अपॉन एफ डैश, सीधे हम ये काम कर देंगे। एन देखिए 1 है, एफ हमारा देखिए यहाँ पर जो है वो साइन यू है, और अपॉन एफ डैश मतलब साइन यू का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा कॉस यू। तो इस तरीके से ये 10 यू आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि डायरेक्ट हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लें, एक्स डेल यू डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू जो भी एन एफ हो वो ना यूज़ करके सीधे हमने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। इसको आपको और ढंग से समझना है तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसे अवश्य देखिए। अब मैं आप यहाँ पे सेकंड पार्ट में आ रहा हूँ, आपको देखिए इसको। सेकंड पार्ट के लिए हमने बताया कि ये जो भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एक बार लिख लेता हूँ, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 10 यू। इसको हमें एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर पहले और दूसरे में x y का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। बस आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। तो अब मैं सीधे करता हूँ इसको डिफरेंशिएट। देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये x हमारा रखा रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स का डेल टू यू बाई डेल एक्स 2 हो जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल एक्स रखा रहेगा और x का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y कांस्टेंट है रखा रहेगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। और 10 u का डिफरेंशिएशन देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो पहले तो ये सेक स्क्वायर u होगा और फिर u का करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक नंबर इसको रिजल्ट मान लेते हैं। अब हम इसी को विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू x हमने किया है, अब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा रखा रहेगा x, डेल यू बाई डेल एक्स का करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल x2 आ जाएगा, ये हमारा सॉरी x रखा रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू y हम इसका कर रहे हैं तो डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल y आएगा यहाँ पे, प्लस अब हम y डेल यू बाई डेल y का प्रोडक्ट रूल से करेंगे, y रखा रहेगा, डेल यू बाई डेल y का डेल टू यू बाई डेल y2 हो जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल y रखा रहेगा तो y का 1 हो जाएगा, और फिर 10 u का फिर वही सेक स्क्वायर u पहले करेंगे और फिर डेल u बाई डेल y होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो डेल u बाई डेल x आ जाता। तो इस तरीके से हमको ये दो रिजल्ट मिल जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं, इसमें फर्स्ट में देखिए हमने यहाँ पर x का पूरे में मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल x2 प्लस x डेल यू बाई डेल x प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल x डेल y, प्लस अब हम सेकंड में y का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल x डेल y, प्लस इसमें y का करा तो ये वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल y2, प्लस इसमें y का करा तो ये y डेल यू बाई डेल y आ जाएगा। LHS इतना आ जाएगा। RHS देखिए इसमें हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर u कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारा बचेगा x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y।
अब फिर देखिए यहाँ पर ये x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू हमको फर्स्ट पार्ट से मिल जाएगी 10u, इसको हम 10u लिख देंगे यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू भी देखिए हम 10u लिख देंगे। आप समझ पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू भी हमको फर्स्ट पार्ट से हमको मिल जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू 10u थी। अब यहाँ पर बाकी बचा हुआ हम लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल x2 प्लस ये और ये हमारा 2xy डेल 2u बाई डेल x डेल y हो जाएगा, प्लस ये y स्क्वायर डेल 2u बाई डेल y2 हो जाएगा, इक्वल टू देखिएगा ढंग से। अब यहाँ पर ये हमारा सेक स्क्वायर u इंटू 10u हो जाएगा, और दिस प्लस दिस ये भी फर्स्ट पार्ट से 10u हो जाएगा। इधर लाके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इतने की वैल्यू निकालनी है जो LHS में लिखा है। इसमें हमारा 10u कॉमन आ जाएगा, अंदर सेक स्क्वायर u माइनस 1 बचेगा, और सेक स्क्वायर u माइनस 1 जो है वो 10 स्क्वायर u होता है। तो इस तरीके से ये 10 आ जाएगा। तो हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, या अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो जो वैल्यू हमें आनी थी, मिलनी थी, वो मिल गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब आप इन दोनों क्वेश्चन से ढंग से समझ गए होंगे कि अगर फंक्शन हमारा होमोजीनियस नहीं है तो हमें इन रिजल्ट्स को, जो मैंने शुरुआत में 3 रिजल्ट बताए थे, उनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमको ये पूरी की पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। और जो मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन बताए थे वो होमोजीनियस फंक्शन के थे, वहाँ पर हम उन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो, क्योंकि मैं GIC PGT इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BSc के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और यदि आपकी कोई क्वायरी है या कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।